सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र के लिए नए दाखिलों का समय शुरू हो चुका है। इस समय बच्चों और अभिभावकों के मन को जो प्रश्न सबसे ज़्यादा उद्वेलित किए रहता है, जो प्रश्न उनके दिमाग को सबसे ज़्यादा परेशान किए रहता है, वो ये है कि वो अपने बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड चुनें, सीबीएसई या एचबीएसई। तो पहले सीबीएसई पर बात करते हैं। सीबीएसई 2 जुलाई 1929 को शुरू हुआ था। तब इसका नाम रखा गया था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यानी ये आज से लगभग 100 साल पहले तब शुरू हुआ था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो आप समझ ही सकते हैं कि तब इसकी स्थापना अंग्रेजों या उस समय के अमीर राजसी लोगों की जरूरत के हिसाब से की गई होगी। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इम्पोर्टेंस होनी ही थी। इसीलिए इस बोर्ड के तहत आने वाले हर स्कूल को इंग्लिश मीडियम रखा गया। अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुई ये परंपरा आज तक कायम है। आज भी हर सीबीएसई स्कूल इंग्लिश मीडियम ही होता है। भारतीय ज्ञान परंपराओं, भारतीय शिक्षा पद्धति को घटिया दिखाकर भारतीयों को अंग्रेजों और अंग्रेजी का मानसिक गुलाम बनाने का जो सपना लॉर्ड मैकाले ने 1835 में देखा था, उसको सीबीएसई स्कूलों ने ही पूरा किया है। गोरी चमड़ी तो आज भी हमें सुपीरियर लगती है, तो फिर उस समय उनके द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली हमें क्यों सुपीरियर न लगी होगी। बस तभी से धीरे धीरे सामान्य लोगों के मन में ये बात बैठती चली गई कि सीबीएसई स्कूल सबसे बढ़िया होते हैं। आज़ादी के बाद इसमें कुछ बदलाव करके 1952 में इसे सीबीएसई नाम दिया गया और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। आप याद कीजिए, आज से 40-50 साल पहले जितने भी प्राइवेट स्कूल होते थे, सब के सब शहरों में होते थे और सब के सब सीबीएसई होते थे। उन सब की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ सरकारी स्कूलों से कई गुना बढ़िया होता था, क्योंकि वो स्कूल खोले भी अमीरों के द्वारा गए थे और उनमें बच्चे भी अमीरों के ही पढ़ते थे। आज़ादी के बाद भी इन सीबीएसई स्कूलों का हवा सिर्फ इसीलिए बना रहा और आज भी वही भेड़चाल जारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये बोर्ड इतना ही शानदार था, तो फिर हर राज्य को स्टेट बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? यानी फिर हर राज्य ने अपना अलग बोर्ड क्यों बनाया? इसका जवाब है कि संविधान की 7वीं सूची के अनुच्छेद 246 में संवर्ती सूची में दिए गए 52 विषयों में से एक विषय शिक्षा भी है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बना सकती हैं। अब हर राज्य के नायक एवं महापुरुष भी अलग हैं। जैसे सर छोटू राम हरियाणा का तो महापुरुष हो सकता है, परंतु दूसरे राज्यों का नहीं। इसी तरह लगभग सभी राज्यों की भाषा भी अलग है, सभी के तीज त्योहार, रस्म और रिवाज भी अलग हैं और सभी राज्यों का इतिहास भी अलग है। सीबीएसई हर राज्य की स्थानीय जरूरतों को अपने करिकुलम का हिस्सा नहीं बना सकता था, इसीलिए सभी राज्यों को अलग शिक्षा बोर्ड बनाने की इजाज़त दी गई। इसलिए नहीं कि एचबीएसई कोई घटिया बोर्ड होगा या स्टेट बोर्ड कोई घटिया बोर्ड होगा और सीबीएसई बढ़िया बोर्ड है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से किसी भी मामले में कम नहीं है, हरियाणा बोर्ड के स्कूल सीबीएसई स्कूलों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं, तो फिर हरियाणा बोर्ड के स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों के मुकाबले इतना कमतर क्यों देखा जाता है? इतना निम्न श्रेणी का क्यों माना जाता है? उनको इतनी हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। हरियाणा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा शिक्षा संहिता 1978 के रूल 117 व रूल 119 के तहत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना शुरू किया और इसमें मान्यता के नियम सीबीएसई के मुकाबले बहुत सरल रखे गए। बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमरों का साइज, कमरों की संख्या, जमीन आदि के मामले में हरियाणा बोर्ड के तहत स्थापित होने वाले स्कूलों को बहुत छूट दी गई। तो शुरू में हरियाणा बोर्ड के जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले, वे लगभग हर मामले में सीबीएसई स्कूलों से बहुत पिछड़े हुए थे और जो होते भी हिंदी मीडियम थे। इस एक चीज़ ने पब्लिक में इनकी इमेज गिराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये हालात लगभग 2009 तक बने रहे। फिर सरकार ने नियमों को सख्त किया और अब हालात ऐसे नहीं हैं। अब एचबीएसई स्कूलों पर भी वही सब नियम लागू होते हैं जो सीबीएसई स्कूलों पर लागू हैं। अब थोड़ी बात सिलेबस के बारे में कर लेते हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि सीबीएसई स्कूलों का सिलेबस, उनकी किताबें बढ़िया होती हैं, पर ऐसा नहीं है। एचबीएसई स्कूलों में भी अब वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाया जाता है। एचबीएसई भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाती है और सीबीएसई भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाती है। ये जो आप लोगों को सब स्कूलों की किताबें अलग अलग दिखाई देती हैं, उनमें सिलेबस अलग नहीं है, उनका सिर्फ पब्लिशर अलग है, यानी उनको छापा किसी अलग कंपनी ने है।
अब मान लो महात्मा गांधी के ऊपर किसी क्लास में कोई लेसन है, अब उसको चाहे ऑक्सफोर्ड छापे या मैकमिलन छापे या प्राची छापे या कोई और कंपनी छापे, महात्मा गांधी तो वही रहेगा। ऐसे ही चाहे कोई भी छापे, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, सब के सब वही रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको छापने वाला कौन है। एक अन्य प्रश्न ये उठता है, यदि दोनों ही बोर्ड सेम हैं तो फिर हरियाणा सरकार ने अपने कुछ स्कूल सीबीएसई स्कूल क्यों बना दिए? इसका जवाब बहुत कड़वा है पर सच है। वो है आपकी मूर्खता और भेड़चाल को देखकर। सरकार को पता है कि आपकी सीबीएसई के प्रति क्या दीवानगी है, और इधर सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। तो सरकार ने सोचा चलो सीबीएसई के बहाने ही सही उन स्कूलों में कुछ बच्चे तो रुके रहेंगे। दूसरा, सरकार जितनी भी सुविधाएं देती है, चाहे वो फ्री किताबें हों, फ्री वर्दियां हों, फ्री खाना हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो या बैंक खातों में पैसे डालने हों, वो सब के सब सरकार इसीलिए आपको लालच देती है ताकि आपका बच्चा वहाँ पे टिका रहे। सरकार इसलिए आपको ये लालच नहीं दे रही, ये सुविधाएं नहीं दे रही कि उसको आपके बच्चे को कोई बहुत शानदार शिक्षा देनी है। और दूसरा कारण, ये स्कूल हरियाणा सरकार ने नहीं बनाए, ये केंद्र सरकार ने अपने अधीन लिए हैं और इनका नाम बदलकर मॉडल संस्कृति या पीएम श्री कर दिया गया है। सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी मिथ, बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि एचबीएसई या स्टेट बोर्ड से पढ़े बच्चे विदेश नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता ये किस बेवकूफ़ ने, किस गधे ने ये फैलाया है। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, यदि आप पीटीई, आईईएलटीएस, टोफेल जैसे एग्ज़ाम अच्छे बैंड्स के साथ क्लियर कर लेते हैं, और तो चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हों, आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कभी कभी उन देशों की एम्बेसी में जाने वालों की ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वो स्टेट बोर्ड के ऊपर अस्थायी तौर से रोक लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही जाने वालों की संख्या कम होती है इसे फिर से खोल दिया जाता है। और दूसरी बात, 30 लाख 40 लाख लगाकर विदेश जाना ही क्यों, और वो भी गोरी चमड़ी के वाले लोगों की गुलामी करने के लिए। पहले तो वो यहाँ आकर हमारे बीच फूट डालकर युद्ध करके हमें गुलाम बनाते थे, और आज हम गधे लोग, हम बेवकूफ़ लोग खुद के पैसे खर्च करके वहां जाकर उनकी गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब गोरी चमड़ी की सुपीरियरिटी की बात अब कौन सा हमारे मन से उतरी है? आज भी तो हम अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। अरे इतने पैसे तो यहाँ लगाकर कोई सा भी धंधा कर लो और अपने धंधे पे चौधरी बन के बैठो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस मिट्टी में समृद्धि नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे विश्व के 10 अरबपतियों में आने वाले लोग इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी से निकले हैं। अब थोड़ा इन दोनों बोर्ड से पढ़े लोगों के सक्सेस रेट की बात कर लेते हैं। आप पिछले जितने भी साल का डाटा उठाकर देख लीजिए, एचबीएसई वालों का सक्सेस रेट किसी भी फील्ड में सीबीएसई वालों से कम नहीं है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, आपका कोई बिजनेस हो, या आईआईटी, आईआईएम, नीट आदि में सिलेक्शन हो, सब में एचबीएसई वालों का प्रदर्शन सीबीएसई वालों के मुकाबले थोड़ा भी कम नहीं है। और सरकारी नौकरी हो या कोई और सरकारी कोर्स या कोई सरकारी योजना, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें सीबीएसई वालों को कोई विशेष छूट मिलती हो। दोनों ही सरकारी बोर्ड हैं और दोनों की ही इक्वल वैल्यू है। आपको एचबीएसई या सीबीएसई का सर्टिफिकेट कामयाब नहीं बनाएगा, आपको आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा कामयाब बनाएगी। और अब आखिर में सबसे अधिक खतरनाक और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात, आप स्कूल टाइम के दौरान बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का डाटा उठाकर देख लीजिए, खबरें उठाकर देख लीजिए। रेप, मर्डर, नशा, दुष्कर्म, सुसाइड, बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध हैं वो सब अधिकतर सीबीएसई स्कूलों में ही हो रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये घटिया या गंदे स्कूल हैं, पर इन्होंने बच्चे इतने अधिक भर रखे हैं कि हर बच्चे पर ध्यान देना, उसके मानसिक विकास पर फोकस करना इनके लिए लगभग असंभव है। जिस भी स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको अनुशासन बनाना मुश्किल होता चला जाएगा, जबकि इनमें तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बच्चे भरे बैठे। स्कूल में अधिक बच्चे होना स्कूल के लिए तो फायदेमंद है, पर आपके बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक होना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, उस पर उतना ध्यान दिया जाना पॉसिबल ही नहीं है। यदि स्कूल चाहे भी तब भी नहीं दे सकता। तो अब ये आपको निर्णय करना है कि आपको अपने बच्चे के लिए कैसा स्कूल चाहिए।
अभी मैंने सुना है कि चंद दिन पहले हमारे ही आसपास के एक नामी स्कूल में एक 11वीं की लड़की ने सुसाइड किया है। 5-7 दिन में मैं इस विषय के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत धन्यवाद।